हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन का गुणनखंड है। ठीक है, हमारे पास तीन ऑप्शन है, ये है पहला, ये दूसरा, तीसरा। बीपीएससी टीआरई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं? पांच ऑप्शंस होते हैं। एक होता है डी, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें एक से अधिक, ठीक है, मोर देन वन। और एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। ये पांच ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज है जिसमें हम एक क्वेश्चंस लाते हैं, बहुत ही कम समय आपका लगता है, 4 मिनट 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट अगर लग भी जाए तो लग सकता है। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग समय लगते हैं। तो आज का ये प्रश्न है। ठीक है, जिस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस हम लाने का कोशिश करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट और उसको बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए। ठीक है, चलिए आज का जो है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ये इस प्रकार के जब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जब इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि एक दिया रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका गुणनखंड है, या एक से अधिक है, या कोई भी नहीं है। अगर गुणनखंड पूछा जा रहा है तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या होता है, बारी बारी सभी ऑप्शंस को चेक करना होता है। जैसे हम ऑप्शन ए लेकर के चेक करना अगर चाहे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर हम लोग जीरो लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये जो प्लस वन है इसको अगर बराबर के दाएं तरफ ले जाएं तो प्लस वन माइनस वन में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, और अब अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों तरफ रूट करना होगा, या समीकरण आप जानते हैं तो जानते हैं कि इस तरफ से स्क्वायर हटाएं तो इस तरफ रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब यहाँ पर x का जो वैल्यू आया है, x का जो वैल्यू आया है वो कितना आ गया, अंडर रूट माइनस वन। ठीक है, अंडर रूट माइनस वन। और रूट के अंदर में अगर स्क्वायर रूट या किसी भी रूट के अंदर में अगर नेगेटिव संख्या आ जाए, नेगेटिव नंबर अगर आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, कौन सा नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, काल्पनिक संख्या हो जाता है। तो वो हमारे काम का नहीं होता है। काल्पनिक संख्या, ये रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। अगर रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, हमारा जो मैथ है उसमें इमेजिनरी नंबर का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो जब भी इमेजिनरी नंबर आ जाए तो वो हमारे यूज का नहीं है, उसको नहीं देखेंगे, वहीं छोड़ के आगे बढ़ेंगे। और अब क्या करते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस वन है दाएं तरफ जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में वन आ जाएगा, ये जो प्लस वन है ये स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा। अब एक्स का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट वन। अब अगर रूट से इसको बाहर निकालेंगे यानी एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही आएगा, एक का वर्गमूल कितना होता है, एक। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, वन। अब हमको क्या करना है, ये जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो क्वेश्चन में जो दिया गया है ये, इसमें x का वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमको आया है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक आया है x बराबर, तो यहाँ पर हम वन पुट करेंगे, तो x की जगह पे वन रखें तो वन का क्यूब प्लस वन। ठीक है, उसके बाद माइनस x की जगह पर फिर यहाँ पर वन रखेंगे और माइनस वन दिया गया है। अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक का क्यूब कितना हो जाएगा, एक प्लस वन माइनस एक में से एक को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो, और उसमें से घटाएंगे कितना, जीरो। दो में से जीरो घटाने पर कितना आया, दो। तो यहाँ पर माइनस यानी कि इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू वन रखने पर जो वैल्यू आया है वो है टू। तो टू आए या कुछ भी आए, अगर देखिए अगर जीरो आता, अगर यहाँ पर जो वैल्यू हमने निकाला है x का वो इसमें पुट करने पर अगर जीरो आता तो वो गुणनखंड होता, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है हमारा x
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो इमेजिनरी नंबर आ जाता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने जब चेक किया एक्स का वैल्यू रख के, तो यहाँ पर 2 आ गया, लेकिन जीरो आता तब गुणनखंड होता है, जीरो नहीं आया, इसके अलावा कुछ भी आए तो वो गुणनखंड नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन सी बच गया है चेक करने के लिए, क्या बच गया, सी। सी को भी हम चेक करते हैं, पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद ऑप्शन सी चेक करेंगे, ठीक है। सी चेक करेंगे, सी भी होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। सी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड इसको यहाँ से हटा देते हैं, जगह मिल जाए चेक करने के लिए, फिर हम लोग चेक करते हैं। अब ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर चेक चेक करेंगे तो ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, एक्स माइनस 1। तो जो दिया गया है उसको जीरो के बराबर करेंगे, उसके बाद एक्स का वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन बी में भी एक्स बराबर 1 आया था, ऑप्शन सी में भी एक्स बराबर 1 आया। तो जब हम लोगों ने एक्स का वैल्यू 1 पुट किया, तो ये जो है, ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है, ये जो बहुपद है, ये जो दिया गया है, तो इसमें जब हम लोगों ने x का वैल्यू 1 पुट किया तो कितना आया, अंत में कितना आया, x का वैल्यू 1 पुट करने पर 2 आ गया था। तो अभी भी एक पुट करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, जीरो आना चाहिए। कुछ भी ऐसा हो x की जगह पर, अगर ऐसा कोई संख्या हो जो रखने पर जीरो आ जाए, तब वो उसका गुणनखंड होगा। जीरो के अलावा कुछ भी रखेंगे, जीरो के अलावा अगर कुछ भी आया तो वो गुणनखंड नहीं होगा। तो ये यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये भी गुणनखंड नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब जो दिया गया है उनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इस सीरीज में एक क्वेश्चंस लाते हैं जो कि आपके परीक्षा से आधारित होता है और उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक